आज हम लोग यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे मूत्र मार्ग का संक्रमण कहते हैं कुछ चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आरसी त्रिवेदी हूँ, पेनेसिया हॉस्पिटल में मेडिसिन का कंसल्टेंट। अब विषय पर आते हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मूत्र मार्ग संक्रमण, नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। तो पहली बात है कि संक्रमण क्या होता है। संक्रमण कीटाणुओं या छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं उनके द्वारा होता है। वो अक्सर वायरस, बैक्टीरिया या फंगस होते हैं, इन्हीं के द्वारा संक्रमण होता है। संक्रमण कहते कब है? जब ये कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर के किसी अंग में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वहाँ प्रजनन शुरू कर देते हैं। प्रजनन करने के बाद इनकी संख्या बढ़ती है और ये उस अंग को क्षति पहुँचाना शुरू करते हैं। साथ ही वे इसके प्रत्युत्तर में शरीर भी अपनी ओर से अपनी रक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरिया शरीर में होते हैं लेकिन वहाँ पर केवल वो जीवित मात्र रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन शरीर के जिस अंग में या अंग के जिस सतह पर रहते हैं वहाँ कोई वो क्षति नहीं पहुँचाते हैं। इस स्थिति को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो इन्फेक्शन और कॉलोनाइजेशन में अंतर है। संक्रमण में तब होता है जब बैक्टीरिया या कोई भी जर्म जो है वो शरीर को क्षति पहुंचाना शुरू करते हैं और शरीर उसके उत्तर में अपनी ओर से उनको कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है। अब दूसरी बात है यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट है कि शरीर का ये उत्सर्जन का, जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने का ये मार्ग है। यह किडनी से प्रारंभ होता है। हमारे शरीर में दोनों ओर किडनी हैं, गुर्दे जिन्हें कहते हैं, वे इन उत्सर्जित पदार्थों को निकालते हैं। इनका मूत्र बनता है। दोनों ओर की किडनी से यूरेटर निकलते हैं और ये यूरेटर, दोनों ओर के यूरेटर नीचे जा कर के यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली में मिल जाते हैं। फिर पेशाब वहाँ इकट्ठा रहता है। समय समय पर वो यूरेथ्रा या मूत्र नली के द्वारा जो है शरीर से बाहर निकलता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये शरीर पूरा जो सिस्टम है किडनी से लेकर के मूत्र द्वार तक, ये पूरा स्टेराइल होता है। मतलब इसमें कहीं कोई कीटाणु नहीं होता है। केवल मूत्र द्वार के भाग के थोड़ा मूत्र मार्ग पर थोड़ा सा उसके अंदर तक, मतलब यूरेथ्रा के थोड़ा अंदर तक, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनाइज किए रहते हैं। वो इन्फेक्शन नहीं होता है। तो सामान्यतया बैक्टीरिया जो होते हैं मूत्र मार्ग के द्वार पर होते हैं, इनके द्वारा कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है वहाँ पर। नॉर्मली ये वो अपना जीवित रहते हैं और यूटीआई नहीं करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसका इन्फेक्शन आता कहाँ से है। यूरिनरी ट्रैक्ट के सारे ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं। एक तंत्र और होता है जिसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे भोजन नली, जो हम भोजन करते हैं वो भोजन नली से होते हुए अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय या रेक्टम होते हुए मल द्वार के बाहर हो जाता है। तो चूंकि मल द्वार और मूत्र द्वार आसपास ही होते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट के लगभग सारे इन्फेक्शन, सारे तो नहीं, लगभग 75% इन्फेक्शन जो होते हैं वो मल द्वारा, ये जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट द्वारा वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जो यूटीआई के अधिकांश बैक्टीरिया, जिसमें मुख्यतः ई कोलाई जिसको कहते हैं, इसेरिशिया कोलाई कहते हैं, वो यहीं से निकलता है और वो मूत्र मार्ग को उसमें इन्फेक्शन उसके द्वारा होता है। अब यूटीआई महिलाओं में अधिक होता है और पुरुषों में कम होता है। इसका कारण ये क्या है कि जो मूत्र नली जो है वो महिलाओं में करीब 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है और पुरुषों में करीब 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर होती है, औसतन 20 सेंटीमीटर होती है। तो किसी भी संक्रमण के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए बैक्टीरिया को पुरुषों में करीब लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ते हैं, तब जाकर के वो ब्लैडर में पहुंचते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन महिलाओं में चूंकि 4 सेंटीमीटर ही होता है इसलिए वहाँ पर पहुँचना आसान होता है। इसलिए जो है महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अधिक होता है। एक कारण और होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसे पॉरुस ग्लैंड कहते हैं। यूरेथ्रा जो है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद इसी के थ्रू होकर के निकलता है। तो प्रोस्टेट से जो निकलने वाले स्राव होते हैं या प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस होते हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट के विरुद्ध काम करते हैं। ये भी एक कारण है जो जिससे पुरुषों में इन्फेक्शन कम होता है। इस तरह से पुरुषों में जो विभिन्न उम्र में, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो उसके कारण पुरुषों में भी इन्फेक्शन का कुछ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, पर सामान्यतः ये कम रहता है। इसके बाद से दूसरी बात उठती है कि ये यूटीआई कितने तरह का आता है। यूटीआई को 2 भाग में बांट सकते हैं, एक तो कॉम्प्लिकेटेड और दूसरा जो है अनकॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हम तब कहते हैं जब
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उन लोगों में हो जिनमें पेशाब मूत्र मार्ग या यूरिनरी ट्रैक्ट की कुछ गड़बड़ी हो, जैसे किसी में स्टोन हो, किडनी में हो स्टोन हो, यूरोटर में स्टोन हो या यूरिनरी ब्लैडर में हो, कहीं भी हो, तो ये एक इन्फेक्शन के स्रोत होते हैं जिनके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, होने की संभावना अधिक होती है। दूसरी तरह से जैसे प्रोस्टेट बढ़ जाए, प्रोस्टेट भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ाने की संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि इसके द्वारा भी मूत्र के बहाव में रुकावट होती है। कोई भी ऐसा कारक जिसके कारण मूत्र के बहाव में रुकावट पड़ती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो जो अगर मूत्र मार्ग की गड़बड़ी के कारण किसी में इन्फेक्शन होता है तो उसको होते हुए अगर यूटीआई होता है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों में या गर्भवती महिलाओं में, इनमें भी अगर जो इन्फेक्शन होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड ही कहते हैं। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड कहने का एक कारण है, क्योंकि इन लोगों में जिनमें ये कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये तो एक इन्फेक्शन होने की संभावना बार बार अधिक होती है। दूसरी बात ये होती है कि एक बार हो जाने पर उसके ठीक होने की संभावना कम होती है। और तीसरी बात ये होती है कि बार बार इन्फेक्शन हो जाने के कारण किडनीज के डैमेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। दूसरा होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड हुआ, एक अनकॉम्प्लिकेटेड हुआ। अनकॉम्प्लिकेटेड किसको कहेंगे? एकदम पूर्णतया स्वस्थ लोगों में, जो इनमें किसी मूत्र मार्ग की या यूरिनरी ट्रैक्ट की किसी तरह की गड़बड़ी जिनमें ना हो, या छोटे बच्चे ना हो, या गर्भवती महिलाएं ना हो, इनमें होने वाले इन्फेक्शन को अनकॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड इसका विभाजन का कारण यह है कि इन लोगों में इन्फेक्शन जो होता है उसको ट्रीट करना आसान होता है, सरल होता है, और ये बार बार नहीं होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। बार बार होने के कारण में सबसे बड़ी समस्या होती है कि पेशाब करने के बाद हमारी मूत्र की जो थैली होती है बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए। अगर खाली नहीं हुआ तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो जो लोगों में किसी कारण से भी, जैसे डायबिटीज़ वाले हैं, डायबिटीज़ में भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उनमें भी इन्फेक्शन बढ़ने का चांस अधिक रहता है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही कहेंगे। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ के कारण नर्व्स पर जो असर पड़ता है उसके कारण ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता है। एक तरह से ब्लड पैरालिसिस या न्यूरोपैथी हो जाती है। इसके कारण से ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, पेशाब कुछ इकट्ठा रहता है उसमें हमेशा, और जिसके कारण जो है संभावना उसमें बढ़ जाती है, बार बार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको भी कॉम्प्लिकेटेड ही कहेंगे। तो वो ये हो गया। अब यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं? यूटीआई के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मूत्र मार्ग के किस भाग को में इन्फेक्शन हुआ है। अगर इन्फेक्शन यूरेथ्रा और ब्लैडर में हुआ है तो इसको यूरेथ्रा में हुआ है तो यूरेथ्राइटिस, और ब्लैडर में हुआ है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यूरेटर में अक्सर इन्फेक्शन नहीं होता है, और अगर किडनीज में इन्फेक्शन होता है तो उसको जो है पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको प्रोस्टाइटिस कहते हैं। यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन में 3-4 लक्षण होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन, जिनमें बार बार पेशाब होगी, थोड़ी थोड़ी पेशाब बार बार होगी, रोगी लगभग रात भर जगा रहता है या दिन भर में 10, 15, 20 बार जाता है। दूसरा होता है अर्जेंसी। साधारणतया हमको पेशाब लगी है तो लोग, किसी को भी पेशाब लगती है तो वो थोड़ी देर तक उसको रोक सकता है, कुछ समय तक आवश्यकता अनुसार। लेकिन जिसको यूटीआई होगी ऐसा हो सकता है कि वो पेशाब बिल्कुल न रोक पाए, उसको लगेगा तो उसको जाना पड़ेगा, तो इसको अर्जेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी। तीसरी बात होती है डिस्यूरिया, मतलब पेशाब करते समय जलन होती है या दर्द होता है, इसको डिस्यूरिया कहते हैं। तो सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस के ये 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। अब अगर किसी को किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो किडनी में इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस होता है, उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, जाड़ा दे करके भयंकर बुखार आता है, बहुत तेज़ जाड़ा लगता है, पेट में दोनों ओर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, रक्तचाप कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सीरियस मामला होता है। तीसरी चीज़, एक और जगह जैसे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया तो प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में उसमें वाइडिंग या पेशाब करते समय जो है, एक तो होगा कि पेशाब देर से होगी, उसको फ्लो जो है स्लो, बहाव, पेशाब के बहाव में रुकावट होने के कारण पेशाब देर में होती है। दूसरा होता है, एक और कारण हो सकता है उसमें कि दूसरी बात होती है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी मतलब आप पेशाब करने गए तो तुरंत पेशाब नहीं होती है, उसमें उसके प्रारंभ होने में कुछ समय लगता है, तो हेजिटेंसी होगी। उसके बाद से और सेंसेशन होता है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर,
जैसे लगता है कि पेशाब हो गई पूरी, लेकिन फिर भी लगता है कि अभी कुछ पेशाब बची हुई है। तो प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में 3 बातें होती हैं। एक तो जो है इन फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। दूसरा यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी फ्लो, यूरिन के बहाव में रुकावट महसूस होती है। और तीसरा हेजिटेंसी। तो ये 3 लक्षण हो सकते हैं प्रोस्टेट में। तो जिस भाग में भी यूरिनरी ट्रैक्ट में जिस भाग का भी इन्फेक्शन होता है उसके अनुसार लक्षण होते हैं। अब इसमें परीक्षण क्या कराए जाएंगे? चाहे यूटीआई जिस कारण से भी हो, जिसमें भी हो, क्या रूटीन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन आवश्यक है और हो सके तो सीबीसी भी करा लेना चाहिए। किंतु जिन लोगों में यह बार बार होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें यूरिन कल्चर कराना आवश्यक होता है। हो सके तो अल्ट्रासाउंड भी कराया जाना चाहिए और उसके आधार पर और आगे के भी बहुत से जैसे सीटी स्कैन या और भी तरह के आईवीपी या सिस्टोस्कोपी जैसी सिचुएशन होगी उसके आधार पर और भी जांच किए जाते हैं। अब लक्षणों और जांच के आधार पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। एक तो एक्यूट यूरिथ्रल सिंड्रोम। इसमें ऐसा होता है कि खूब डिस्यूरिया, मतलब पेशाब में जलन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार मरीज को जाना पड़ेगा, लेकिन यूरिन का कल्चर कराने पर उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं निकलता है। इसको कहते हैं एक्यूट यूरिथ्रल सिंड्रोम। यह अक्सर महिलाओं में होता है। मतलब सिम्टम तो बहुत अधिक रहेंगे, लक्षणों के आधार पर बहुत ज़्यादा लक्षण बहुत अधिक होते हैं, लेकिन उनमें यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया नहीं निकलते हैं। दूसरा होता है ठीक उसका उल्टा, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, जिनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, न जलन होती है पेशाब में, न फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार जाना पड़ता है, न जाना पड़ता है, न उसमें जलन होती है पेशाब में, लेकिन अगर यूरिन का कल्चर कराया जाए तो उसमें पर्याप्त मात्रा में बैक्टीरिया होती हैं जिनके आधार पर यूटीआई कहा जा सकता है। तो ये कुछ विशेष लोगों में, सारे लोगों में इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऐसा छोटे बच्चों में हुआ, गर्भवती महिलाओं में हुआ या उन लोगों में हुआ जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, इन लोगों में इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या और भी जिनके यूरिन में जैसे किसी कारणवश डायबिटीज़ के कारण से या और किसी कारण से पेशाब बच गई है, तो उनमें भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया के। तीसरा एक स्टेज होती है स्टेराइल पायूरिया। मतलब यूरिन का माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करने पर, जिसे यूरिन माइक्रोस्कोपी, रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, उसमें पस सेल तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कल्चर करने पर उसमें कुछ नहीं निकलता है। कल्चर करने पर कोई बैक्टीरिया नहीं निकलते हैं। यह कुछ विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट की ट्यूबरकुलोसिस हो, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस हो या कोई और वैस्कुलाइटिस हो। कई चीज़ें होती हैं जिनमें होता है और उनमें फिर विस्तृत जांच करनी पड़ती है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का इलाज में एंटीबायोटिक देना अपरिहार्य है। एक बार अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की डायग्नोसिस हो गई तो उसमें जांच कराना आवश्यक होता है। उन महिलाओं में जिनको मेनोपॉज नहीं हुआ है या जो अभी जिनका जो रजोधर्म आ रहा है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, जो बार बार ना होता हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो और किसी कारण से ना हो, तो इनमें 2-3 दिन के ट्रीटमेंट में इनका ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है परसिस्टेंट हो जाता है, मतलब लगातार बना रहता है, या बारंबार फ्रीक्वेंसी है, तो परसिस्टेंट या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनका ट्रीटमेंट महीनों या वर्षों तक देना पड़ सकता है। ये किसी एंटीबायोटिक को, जिसको सप्रेसिव थेरेपी कहते हैं, इसको 4-6 महीने तक दिया जाता है और फिर हर 4-6 महीने के बाद जो एंटीबायोटिक बदलते रहते हैं ताकि रेजिस्टेंस ना हो। और एंटीबायोटिक वही रहते हैं साधारण वाले, या तो नाइट्रोफुरेंटवाइन देते हैं या ट्राइमेथोप्रिम दे सकते हैं या फिर जो है सिफेक्सिम दे सकते हैं जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का होता है, या एमॉक्सिसिलिन जिसको एमॉक्सीक्लाव के नाम से, या जिसमें क्लावुलिनिक एसिड के साथ उसके साथ दे सकते हैं। जिन लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट बार बार होता है उनमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, या जिनमें 1-2 बार भी होता है वो भी अगर ऐसा करें तो ठीक रहेगा। जैसे इन लोगों को कम से कम 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। तो जिसको भी बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको कम से कम 2 लीटर पानी
प्रतिदिन पीना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको पेशाब पूरे पर्याप्त समय दे करके करना चाहिए। ये नहीं कि गए झट पड़ के लौट आए। उनको पूरा इस बात के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि मेरा यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली खाली हो गई है और उसको पर्याप्त समय तक करना चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि पर्सनल हाइजीन की, क्योंकि मल द्वार के द्वारा ही, मल द्वार या एनस के पास से ही जो है इन्फेक्शन यूटीआई होती है, तो उसमें जो है व्यक्तिगत हाइजीन या पर्सनल हाइजीन की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा न करने से इन्फेक्शन के बार बार होने की संभावना होती है। तो मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों की सफाई पर नहाते समय पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चौथी बात है कि जिन महिलाओं में बार बार इन्फेक्शन होता है, उनमें सेक्स के पहले और सेक्स के बाद में पेशाब को ये इंश्योर करना है कि पेशाब करके अपना जो है वो ब्लैडर खाली कर लें। और एक सावधानी ये भी है कि क्रैनबेरी जूस या क्रैनबेरी का टैबलेट लेने से इससे भी बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसका भी सेवन करना एक सरल उपाय है। इसी के साथ यूटीआई पर आज की वार्ता को मैं विराम देता हूँ।